डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड चैप्टर, ट्वेल्थ के थर्ड चैप्टर आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. आई हैव अ ड्रीम and this story has been written by King Martin Luther. Dear students and friends, इस चैप्टर को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए ताकि मेरी वीडियोस अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए. और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लगातार मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाए. और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि अच्छे ढंग से आप लोगों तक हर एक कहानी के सारांश को, थीम को, समरी को पहुंचाऊं. और मुझे उम्मीद है, आशा है फ्रेंड्स कि आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे. और इससे पहले बहुत सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पे है क्लास 12th के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, सीबीएसई 10th के लिए एंड बीए ऑनर्स के लिए. तो आप अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें. इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें. आज हम लोग देखते हैं थर्ड चैप्टर. बहुत अच्छा ही मज़ेदार चैप्टर है. इस चैप्टर में आप देखेंगे कि ड्रीम के बारे में, ड्रीम यानी कि किंग मार्टिन लूथर का ड्रीम क्या था, कैसा ड्रीम वो देख रहे थे, समाज के प्रति उनका कैसा अवधारणा था, परसेप्शन था. तो उस परसेप्शन को डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आज हम देखेंगे. और बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोज है. और हर एक एग्जामिनेशन में मैंने पाया है, मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रोज से रहता है. इसलिए आप इसे ध्यान से सुनेंगे और फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट आप बने रहेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव अ ड्रीम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट किंग मार्टिन लूथर. किंग मार्टिन लूथर के बारे में कुछ कहना हम चाहते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि स्टोरी का थीम क्या है. बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाना मैं पसंद करता हूँ. अबाउट 100 years अगो द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ये कौन थे? तो ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन signed the Emancipation Proclamation. This proclamation freed all Negro slaves. They were promised full rights and freedom as citizens of the United States. अमेरिका में वाइट एंड ब्लैक पीपल के बीच बहुत लंबे दिनों तक संघर्ष चली. डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अबाउट 100 years अगो, अब ये 100 साल पहले, द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन साइंड द, अब ये प्रोक्लेमेशन ये अनाउंस किए थे. क्या किए थे कि यहाँ जो नेग्रोज हैं, वो स्लेव हैं, वो स्लेवरी खत्म करनी है, इसके लिए वो अनाउंस किए थे. इवन 100 years आफ्टर द इमेंसिपेशन फ्रॉम स्लेवरी द नेग्रोज आर नॉट फ्री. 100 years वॉर के बाद डे स्टूडेंट्स, वहाँ के नेग्रोज जो थे, वहाँ के नेग्रोज मतलब होता है ब्लैक पीपल. डे स्टूडेंट्स, अमेरिका में बहुत दिनों तक ये संघर्ष चलता रहा. आप सिनेमा के माध्यम से, बुजुर्गों के द्वारा कहानी के माध्यम से और तरह तरह के मैगजीन के माध्यम से आप इस स्लेवरी के बारे में, इस वॉर के बारे में जानते ही होंगे और आपको पता ही चला होगा. खैर छोड़िए, आज अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये नेग्रोज की जो स्लेवरी है, उसकी जो गुलामी के लिए, उसके अगेंस्ट में जो वॉर थी, वो 100 years चलने के बाद भी नेग्रोज फ्री नहीं हुए हैं. अनटचेबिलिटी की भी प्रॉब्लम थी. तो नेग्रोज को जो आज़ादी मिलनी चाहिए, वो आज़ादी 100 years वॉर के बाद भी नहीं मिला. दे लिव इन गैटोस, दे लिव इन सेग्रेशन, दे फाइंड नो जस्टिस, दे लिव इन मिजरेबल पॉवर्टी. डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम है. स्टोरी के जो ओरिजिनल जो बटर मक्खन होते हैं ना फ्रेंड्स, वो मक्खन आपको बताने जा रहे हैं. इसीलिए ध्यान से सुनेंगे और बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे. कम ही समय में आप बेहतर ढंग से इस कहानी को समझ जाएंगे. तो कह रहे हैं कि वो दे फाइंड नो जस्टिस ओवर देयर, यानी कि वहाँ पे नेग्रोज के लिए कोई जस्टिस नहीं थी. सैग्रेशन यानी अलग अलग पार्ट में रहते थे, उन लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता था. दे लिव इन मिजरेबल पॉवर्टी, और बहुत दयनीय स्थिति में जीवन गुजारते थे वहाँ. मार्टिन लूथर्स स्पीच इज अ फोर्सफुल रिमाइंडर टू द अमेरिकन नेशन. और किंग मार्टिन लूथर के जो अनाउंसमेंट थे, रिमाइंडर थे, बहुत फोर्सफुल थे. और वहाँ के लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत फोर्सफुल अनाउंसमेंट by King Martin Luther. He says that, उसने कहा क्या, the promises made to the Negroes have not been kept. There is justice in America, but the Negro is deprived of it. आप कहते हैं कि अमेरिका में जस्टिस है, न्याय है. किस न्याय की बात करते हैं? यहाँ जितने भी नेग्रोज हैं उनके लिए कोई न्याय नहीं है, वो तो अन्याय के साथ जीते हैं.
देर इज जस्टिस इन अमेरिका बट द नेग्रोज इज डिप्राइव्ड। आप कहते हैं यहाँ पे न्याय है, जस्टिस है, लेकिन नेग्रोज आज भी डिप्राइव्ड हैं। देर इज ऑपुलेंस इन अमेरिका बट द नेग्रो लिव्स इन पॉवर्टी। आप कहते हैं बहुत खुशहाली है, लोग अच्छे ढंग से रहते हैं, लेकिन यहाँ तो ये लाइन बता रहा है और ये इनके स्पीच से पता चलता है कि लोग बहुत गरीबी में जी रहे हैं वहाँ। He lives in segregation as if he lives in exile in his own country। और अपने ही देश में खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं वो लोग, समाज से बहिष्कार करके अलग थलग पड़े रहते हैं, समाज स्वीकार नहीं करती है। ये तो इनजस्टिस है, जस्टिस इसे नहीं कह सकते। मार्टिन लूथर सेज अगेन दैट नेग्रो कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। और मार्टिन लूथर यह भी अनाउंस किए कि अब नेग्रो घर में चुप नहीं बैठेगा, अब नेग्रो बहुत हो गई, कष्ट बहुत सह लिया, इसीलिए अब ये घर में बैठने वाला नहीं है, लंबे समय तक इंतजार करने वाला नहीं है। द मोमेंट विल कंटिन्यू अनस्टेबेटेड टिल द नेग्रो गेट्स जस्टिस। देयर इज नो टर्निंग बैक। ही सेज दोज हु थिंक द मोमेंट विल सून बी स्पेंट अप आर श्योर टू गेट अ रूड अवेकनिंग। इसके लिए जितना से जितना फोर्स लगाना होगा, और सब नेग्रोज तैयार है, हर एक व्यक्ति तैयार है, घर घर तैयार है, अब ये स्लेवरी से छुटकारा पाके ही रहेगा। इफ द नेग्रो इज नॉट ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, अगर उसे नागरिकता, संपूर्ण नागरिकता की अधिकार नहीं मिलती है, द रिवोल्ट विल कंटिन्यू एंड शेक द फाउंडेशन ऑफ द अमेरिकन नेशन। और जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगी तब तक ये वॉर, ये जंग चालू रहेगा और अमेरिकन और फाउंडेशन को हिला डालेगी। शेक द फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन नेशन, और इस नेशन, इस राष्ट्र के जो फाउंडेशन है उसको भी हिला डालेगी जब तक जस्टिस नहीं मिलता है। किंग मार्टिन लूथर टेल्स हिज पीपल that they have greatly suffered in their quest for justice. Some of them have been prosecuted and beaten up and sent to jail. तरह तरह के अत्याचार लोग सहते गए हैं और वहाँ से लोगों को जेल भी भेजा गया है, पीटा भी गया है। He exhorts them to continue their struggle with the faith that unearned suffering is redemptive. जब तक ये कम नहीं होगी, जब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा, उपाय नहीं होगा, तब तक ये जंग लगातार जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं है। He tells again his people that in, अब देखिए नेक्स्ट इनका क्या ड्रीम है। He tells that their people they should know wrong, no violence and nothing to cause hatred and bitterness. He reminds them that the whites are their friends, not their enemies. और ये बार बार कहते हैं कि देखो whites तुम्हारे enemies नहीं हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। हम सब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में हर एक व्यक्ति रहने वाले, हम सब लोग ब्रदरहुड के साथ, भाईचारा के साथ रहेंगे। और दे ऑल आर माई फ्रेंड्स, वे सब लोग मेरे दोस्त हैं और हम भी उनके दोस्त हैं। लेकिन ये जो इनजस्टिस हो रही है, अन्याय और जो हम लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, ये सहनीय नहीं है। इसके लिए रिवॉल्ट जारी रहेगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट ड्रीम किंग मार्टिन लूथर का देखिए फ्रेंड। मार्टिन लूथर इज कॉन्फिडेंट दैट जस्टिस इज डिफिकल्टी इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन द सिचुएशन विल चेंज। संघर्ष के उनको यह कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंस थी उनके अंदर, वो विश्वास थी, वो दैट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज की दिक्कत और परेशानी के बाद, फ्रस्ट्रेशन के बाद सिचुएशन विल चेंज, और ये जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी, इसकी उम्मीद थी उनके अंदर। ही सेज ही हैज़ अ ड्रीम, और वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक ड्रीम है, एक सपना है। ही सेज अ डे विल कम व्हेन जस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन विल एंड। इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी समाज से, मेरा ऐसा एक सपना है और वो सपना साकार होगा एक दिन, ऐसा मेरा मानना है। द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स विल सिट टुगेदर एज ब्रदर्स। हम जब जितने भी लोग यहाँ पे गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं, अत्याचार सह रहे हैं, वो हम सब लोग एक साथ आए, हाथ में हाथ मिलाएं और एक भाई की तरह इसके खिलाफ लड़ें। और जब तक हम लोगों को परिवर्तन और डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस सही रूप से ख़त्म नहीं हो जाता और जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक ये जंग हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। नेक्स्ट, और देखिए जो थीम है एकदम छोटा सा है बट बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स। ही हैज़ अ ड्रीम। अब देखिए नेक्स्ट ड्रीम कौन सा है। ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे वाइट बॉयज एंड गर्ल्स विल जॉइन हैंड्स विद द ब्लैक बॉयज एंड गर्ल्स। एक दिन, अब ऐसा ड्रीम है कि ये इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सब सोसाइटी से ख़त्म हो जाएंगे और जितने भी वाइट गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ब्लैक गर्ल्स हैं, ब्लैक बॉयज़ हैं, नेग्रोज के हैं,
वो सब एक साथ हाथ मिलाएंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे। ये मेरा ड्रीम है, सपना है, और मानना है ऐसा साकार होगा। अगेन ही हैज अ ड्रीम। अब नेक्स्ट देखिए इनका क्या ड्रीम है, दैट वन डे ऑल ऑफ देम ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल विल सिंग टुगेदर। और आखिरी जो इनका सपना है वो ये सपना है कि ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, ये सब लोग एक साथ आएंगे एक मंच पे और एक साथ गीत गाएंगे, गाना गाएंगे। वी आर फ्री, क्या गाएंगे, वी आर फ्री। ब्लैक पीपल भी, वाइट पीपल भी, बॉयज भी, गर्ल्स भी, जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, सब लोग कहेंगे वी आर फ्री, वी आर फ्री, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग आज़ाद हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस डिफ़िकल्टीज़ और फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट है। जब तक हम लोग जंग लड़ेंगे नहीं तब तक हम लोगों को आज़ादी मिलेगी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय किंग मार्टिन लूथर जूनियर। ये मार्टिन लूथर का ड्रीम, सपना ऐसा था, और जो हकीकत है उस चीज़ को आप जानें कि अमेरिकन नेशंस में, वहाँ जो अमेरिकन राष्ट्र है वहाँ पे क्या स्थिति थी, नेग्रोज के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, वाइट और ब्लैक में कितनी डिस्टेंस थी, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और शायद मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस थीम को समझ गए तो एग्जामिनेशन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि समझना ही फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप स्टोरी को समझ गए, कहानी को समझ गए, तो दैट विल बी वेरी